चलो दोस्तों, तो अभी सेक्शन डी की ओर चलते हैं। ओके, सेक्शन सी में बहुत बढ़िया काम किया हमने, अभी आगे बढ़े सेक्शन नंबर डी। सो फर्स्ट क्वेश्चन, यस इट्स नॉट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, इट्स अ डिफरेंट पार्ट। थोड़े ओल्ड पैटर्न में ऐसे सम्स आते थे इसलिए मैंने लिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये पूछ नहीं सकते, तो बेसिक का सम है लेकिन स्टैंडर्ड वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं करना है, पहले इन दोनों का एलसीएम ले लो। ऐसे सारे सम्स मेरे एप्लीकेशंस में किए हैं मैंने, ठीक है। सो यू कैन एक्सेस इट। चलो, सो x प्लस 5 माइनस x प्लस 1 प्लस 5x माइनस x माइनस 5। ओके, सो 7 इंटू 6 एकदम इजी है, बट यस बस यही करना है। टेक्स्ट बुक में नहीं है, मुझे भी पता है कि सर ऐसे टेक्स्ट बुक के बाहर के, लेकिन कई प्रैक्टिस हम टीचर्स लोग आपको करवाते हैं। सो 6 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ओके, चलो, सो 42। नहीं तो एक काम करो ना, ये 6 कैंसिल कर दो रे बाबा, ये 6 कैंसिल कर दो। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। तो ये डायरेक्टली आपके रूट्स मिल जाएंगे। हाँ, सो 6 2 जा 12। So x equals to minus 6, x equals to 2. Okay, so roots are minus 6 and 2. तो that is your solution. Solutions बोलो या roots बोलो, एक बार चेक कर लें तो कर सकते हो आप लोग। minus 1/7 minus 1, so plus 1 है ना। फिर 2 डाल के देखो, 1/1 माइनस 1/7 तो बराबर है, चेक हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। चलो आगे बढ़े। हाँ, वर्ड प्रॉब्लम कौन से चैप्टर का है? B31 था, B32 B32 यानी सेम चैप्टर का ही वर्ड प्रॉब्लम होगा, यानी 4th चैप्टर का ही है। मैं तो बोलता हूँ वो वाला करो, ये अगर नहीं करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। Zeba were younger by 5 years than what she really is. Zeba were younger by 5 years than what she really is, यानी अभी का। Then the square of her age, एक ही है इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट है, वो वाला इजी था, ये वर्ड प्रॉब्लम डिफिकल्ट हो गया। Would have been 11 more than 5 times her actual age। और बाप रे, सम्स को समझना पड़ेगा पहले तो भाई। Zeba were younger 5 years then, उस समय पे, what she really is, then the square of her age in years would have been 11 more than 5 times her actual age. What is her age now? हो, कैसे चालू करें? पहले तो ये तो चालू करो सर। Let assume Zeba's age is x years now। हाँ, ये now का प्रॉब्लम रहना नहीं चाहिए। now यानी अभी x years है, बाकी का बाद में सोचते हैं, पहले या फ्यूचर का, ठीक है, पास्ट और फ्यूचर। Zeba were younger by 5 years than what she really is, यानी अगर 5 साल पहले, इट मीन्स 5 साल पहले, Zeba were younger by 5 years than what she really is, यानी कि 5 साल पहले, इट मीन्स 5 years ago, ठीक है, ऐसा है। 5 साल पहले तो x माइनस 5 होगा। अभी would have, the square of her age would have been 11 more than 5 times actual age, यानी actual age यानी अभी की। बस ये इक्वेशन करना था। अभी यही 5 मार्क्स में दे दिया सर, अरे बाप रे। बस ये लॉजिक का 5 मार्क्स है कि x माइनस 5 का होल स्क्वायर करो, वो लॉजिक है बस। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई।
ठीक है, अभी हो जाएगा 5x प्लस 11, सब कुछ इस तरह पे लाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 25 माइनस, बेसिक पेपर है। चलो पहला पेपर है इसलिए ऐसे सम से भाई, ये कितना आएगा 14, सो 14 के पार्ट निकालोगे 15 आया है, x प्लस 14 एंड सॉरी 14 पॉजिटिव में आएगा ना, सो x माइनस 14 x माइनस 1 x इज इक्वल्स टू 14। ये तो पॉसिबल नहीं है ना x इक्वल्स टू 1, क्योंकि भाई फिर -5 करे यंगर में तो नेगेटिव में चला जाएगा। सो ज़ेबा's प्रेजेंट एज इज 14 ईयर्स। जब देख रीचेक करो 5 साल पहले यानी कितना 9 साल की होगी वो, 5 साल पहले 9 साल की, तो 9 का स्क्वायर 81 और इसका 5 टाइम्स 70 प्लस 11 81 हो गया। 9 साल पहले उसकी एज का स्क्वायर कितना होगा 81, ठीक है। अभी 11 मोर देन 5 टाइम्स एक्चुअल एज, तो 14 5 जा 70 प्लस 11 81, तो ठीक है। 1 तो वैसे भी आंसर नहीं आएगा, तो है तो भाई छोटू क्लब इंटू क्लास हम, लेकिन ये लॉजिक के मार्क्स है इसलिए उसने 5 मार्क्स में रखा है, मैं तो बोलता हूँ। हाँ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेंथ होना ऐसा जरूरी नहीं है। ओ ये तो टेक्स्ट बुक का ही सम है भाई, मैंने पहले ही बोला भाई टेक्स्ट बुक के सम हम डायरेक्ट आपको लिंक दे देंगे। सो मैं टेक्स्ट बुक में कंपैरिजन कर रहा हूँ कहाँ पे, ये एग्जाम्पल का बहुत इंपॉर्टेंट सम है, एकदम 2-3 बार लिख लेना आ जाएगा। एग्जाम्पल 8 एज पर योर न्यू सिलेबस, चैप्टर नंबर 6, ठीक है, ट्राइंगल में। तीनों के तीनों एक साथ पूछ लिए बाबा, और एग्जाम्पल के सम्स तो मैं ना ज्यादातर पूछता हूँ, क्योंकि मुझे पता है एग्जाम्पल्स वाले ना सम्स बच्चे लोग छोड़ देते, स्कूल्स में भी छोड़ देते टीचर्स लोग, क्या वो थोड़ी करवाने, वो तो बच्चे खुद कर लेंगे। लेकिन एग्जाम्पल्स में भी कई सारे सम्स ऐसे होते हैं जो थोड़े क्रिटिकल होते हैं। एक्सरसाइज तो कहाँ से भी मिल जाएंगे, कहीं से भी, कई सारे पब्लिकेशंस में। सो मैं ये नहीं करवाता हूँ, ठीक है, यू कैन डू इट योर ओन वे, ओके। चल डिट्टो सम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चेंज नहीं है, वही का वही फिगर है, वही का वही क्वेश्चन है। अगर कुछ चेंज होगा तो मैं बोलूंगा। हाँ ये किसका सम था, स्टैंडर्ड 32, ये प्रूफ बुक की नहीं है, ये मैं करवाऊंगा। हाँ चैप्टर नंबर 6 ही है, लेकिन थोड़ा अलग है, PYQ में पूछा गया है, कोई कौन से पेपर में अभी तो याद नहीं है मुझे, लेकिन बहुत मस्त क्वेश्चन है। चलो इसकी फिगर इंपॉर्टेंट है, पहले तो फिगर ड्रॉ करते हैं। यस यस, चलो अभी क्या बोला है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ओके, ये मिड पॉइंट है BC का। पहले फिगर प्रॉपर ड्रॉ करो ऑफ ABC, AD बाइसेक्टेड एट एंगल एट पॉइंट E, AD इज बाइसेक्टेड, तो AD खुद बाइसेक्टेड है भाई, यानी मीडियन है ये तो। AD इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट E एंड B प्रोड्यूस कट AC एट पॉइंट X, ओके। AD इज बाइसेक्टेड एट E, यानी कि इसका मिड पॉइंट E है, ठीक है, और इसको ज्वाइन करना है तो ये मुझे मिलेगा X पे। हाँ सो BE इज टू EX, ऐसा होगा रे, BE इज टू EX होगा, थोड़ा राइटिंग में मिस्टेक है, ठीक है, BE इज टू EX। चलो ओके, चलो तो गिवन D is midpoint, वही कॉपी पेस्ट, midpoint of side BC of AD is bisected at point E and BE produced cuts AC at X,
बीई प्रोड्यूस यानी बीई को एक्सटेंड किया है। टू प्रूव बीई इज टू ई एक्स इज इक्वल्स टू 3:1। चलो रे प्रूफ। अभी इसको प्रूफ करने के लिए थोड़ा अलग करना पड़ेगा, बढ़िया समय। इसको EX के पैरेलल एक लाइन बनाते हैं, इसको कुछ बोले DF, एक लाइन बना देते हैं। लेट जनरेट DF विच इज पैरेलल टू EX। चलो, सो फॉर ट्राइंगल ADF EX पैरेलल DF ऐसा होगा। हाँ, इतना ट्राइंगल सोचो भाई, पहले इतना ही सोचो, इसलिए मैं लाइन करवा रहा हूं। तो थियरम 6.1, सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम, वेट अ मिनट, ये मिड पॉइंट है तो ये मिड पॉइंट ही हो जाएगा। सॉरी, मिड पॉइंट थियरम से तो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थियरम X is midpoint of AF। हाँ, E में से अगर कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ करता उसके बेस से तो ये मिड पॉइंट हो जाए, यानी ये दोनों अपने को मिड पॉइंट मिलेंगे। तो AE अपॉन AD, AX अपॉन AF इज इक्वल्स टू 1/2। इज इट ओके? and EAX is equals to DAF. So by AA rule, oh sorry, by AA rule नहीं, AE upon AD है, AX upon, तो SAS rule बेटा, ट्राइंगल AEX similar ADF। इज इट ओके? ये करना था मुझे। अभी AEX अपॉन ADF, तो AE अपॉन AD और EX चाहिए ना, सो EX एंड DF, सो 1/2। ओके, सो अभी इसको रखो नंबर 1, इसको कुछ नहीं करना है। इतना आया भाई, 5 मार्क्स का सम है। अभी ये और एक ट्राइंगल भी दिख रहा है आपको, देख 2 ट्राइंगल दिखने चाहिए। ये वाला दिख रहा है अभी, दूसरा BCX वाला, उसमें भी ये पैरेलल है और ये भी उसका मिड पॉइंट ही होगा। ठीक है, सो इन ट्राइंगल BCX by midpoint theorem F is also midpoint of XE. So CD upon BC, CD upon BC, CF upon CX, ये भी क्या मिलेगा? हाफ। एंड BCX सेम एज DCF। सो बाय SAS रूल, अरे बाप रे, ट्राइंगल DCF similar BCX। So
DC upon BC and DF upon BX. DCF and CF, DF, oh sorry, DF अपॉन BX. अरे बाप रे, ये नंबर 2, ये कुछ दिख रहा है आपको? ये DF, ये DF और यहाँ पे DF कुछ सेम आया? कि नहीं आया? देख तो DF फ्रॉम 1 and 2 इन दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं, ठीक है? सो DF को BX/2, DF इज इक्वल्स टू BX/2 इसमें डाल रहा हूं. ओके, हाँ क्या नहीं? हाँ ना? तो ये 1/2 हो जाएगा EX अपॉन BX. BE अपॉन EX पूछा है हमें, BX अपॉन EX नहीं पूछा है. हो जाएगा लेकिन. सो EX अपॉन BX इज 1/4, यानी कि EX जो है वो 1/4 है BX का. यानी कि थोड़ा लंबा कर रहा हूं समझाने के लिए. BX इज 4 times EX. यानी कि ये BX है, ये इसका 4 times है, तो ये 3 times हुआ ना. 3:1 ही होगा. देख कैसे. सो BX यानी क्या? BE plus EX is equals to 4EX. EX वहां पे जाने दो. सो BE is equals to 3EX. So BE upon EX is equals to 3. Therefore, BE is to EX 3:1. Hence, proved. कौन बोलता है सर नहीं आ रहा है? ऐसे सम्स भाई बना सकते हैं आपको बनाने के लिए. कंसेप्ट 2 ट्रायंगल का है, एक ये वाला ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल. अगर ना मिले, एक बार किया होना चाहिए तो ही आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस तभी होती है जब आपको कैलकुलेटिव पार्ट दिखने लगते हैं कि भाई ऐसे रेशियो में कैसे आ सकता है. तो ये BX EX का ही पूरा गेम निकालना था, ठीक है? थोड़ा लंबा मैंने इसलिए लिखा, आपको समझ में आए. बाकी कोई अगर आप कहीं से भी इंटरनेट से सर्च कर लो तो एकदम छोटुकले में आ जाता है, क्योंकि ये PYQ में पूछा हुआ है. तो कई टीचर्स ने कई जगहों पे सॉल्व किया होगा, लेकिन एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन यहाँ पे ही मिलेगा, ठीक है? वीडियो पॉज करके रिवाइंड करके भी आप समझ सकते हो कैसे आया. 33 S33. In a circle of radius 15 cm, subtend an angle 60 degree at the center. तो भाई सर्कल का ही खेल है सब, ठीक है? सर्कल का ही खेल है. और 15 सेंटीमीटर रेडियस एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी कि ऐसे कुछ. सो 60 डिग्री. ओके, सो लेंथ ऑफ आर्क, यानी इसको लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं AB. फिर एरिया ऑफ सेक्टर, इजी सम है, सब कुछ पूछ लिया है, पूरा चैप्टर आ गया इसमें. एंड एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, यानी सब कुछ पूछ लिया, पूरा चैप्टर आ गया. सो रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, थीटा इज 60 डिग्री, लेंथ ऑफ आर्क. मैं तो फॉर्मूला लिखूंगा, कैलकुलेशन आपको ही करना है, ठीक है? क्या करूं? पाई कितना लेना है भाई? 22/7, कुछ नहीं बोला है तो. R थीटा 60, सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क. लेकिन इसका फिर कैलकुलेशन बाहर बनाने को बोला था मैंने अभी. 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 35.
सो 15.71 सेंटीमीटर। तो मैंने तो एक का किया, दूसरा कर सकते हो। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, सो एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, सो 22/7 आर स्क्वायर 60 अपॉन 360। ठीक है, कैलकुलेशन तो आपको ही करना है भाई। 6 चलो फिर 5 15 7 2 3। हाँ तो 75 and 11 825 कर लो। कैसे सर किया? अरे यार मैंने पहले ही बोला था इसकी टेक्निक है, 750 और 75 का एडिशन होता है, डिवाइड बाय 7। वो आप कर लेना अभी आगे, ठीक है, मैं नहीं करवाऊंगा। अभी एरिया ऑफ सेगमेंट पूछा है, सो एरिया ऑफ सेगमेंट, सो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लो ऐसा हो तो, थीटा अपॉन 360 ऐसे भी कर सकते हो। 1 - 60 अपॉन 360 यानी 5/6 है ना। सो इसका कैलकुलेशन आपको करना है और आपको ये आंसर लाना है, मैं नहीं लाऊंगा। सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट भूलना नहीं है भाई। चलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आपको ही लाना है, यूनिट भूलना नहीं। कर सकते हो, पॉज ले लो वीडियो को और खत्म कर दो ये सम। बस यही के यही प्रैक्टिस कर लो, कुछ दूसरा नहीं नया करना है, पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा है। ओके बेटा, सो दिस इज इट। चलो आगे बढ़े। ओ ये भी टेक्स्ट बुक का ही है, सर्कल का सम है, बहुत मजेदार सम है, चैप्टर नंबर 10 एंड इट इज सम नंबर 9, एक्सरसाइज 10.2 यही का यही सम रिपीट किया है, डिट्टो, कोई चेंज नहीं है इसमें। आपको ये वाला जो एंगल है ना उस हिसाब से करना है, ये 90 लाना है, ठीक है। उसकी पूरी क्राइटेरिया है, वो पूरा समझाया हुआ है। यू कैन डू इट बाय योर ओन वे। टेक्स्ट बुक के सम्स में कोई छेड़छाड़ नहीं की, इसलिए मैं भी कुछ करवाने वाला नहीं हूं, लेकिन आप देख सकते हो। हाँ ओ ये थोड़ा नया सम है, एकदम नया। अभी देख के ऐसे लगता है कि ये तो हमने किया है, वो सर बड़ा वाला सम था चैप्टर 10 का, वो वाला नहीं है, थोड़ा अलग है। पैटर्न वही का वही है, पैटर्न वही का वही है, लेकिन देख इसके अंदर ही सर्कल है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सम पढ़ो, सम पढ़ो रे बाबा। यही का यही सम है। वरुण हैज बीन सिलेक्टेड बाय दिस स्कूल टू डिजाइन लोगो, स्पोर्ट्स डे लोगो, लोगो लोगो इन फिगर। यस, अ सर्कल विथ सेंटर O, ओके, इज इंस्क्राइब इन ABC ट्राइंगल। चलिए ये टेक्स्ट बुक का सम नहीं है, पैटर्न उस तरह के, यानी कि फिगर उस तरह से बन रही है। touches the sides AB, BC and CS, D, E and F respectively. Lengths of side, हाँ वहां पे हमको AB और AC फाइंड करना था, यहाँ पे फाइंड नहीं करना, यहाँ पे दे दिया है। So 12, 8 and 10 centimeter respectively. Find the length of AD, BE and ECF. तो हम क्या करते हैं भाई, टेंजेंट लेंथ ले लेते हैं, बिकॉज वी नो दैट from external point circle has two equal tangents at distinct points। ठीक है, इतना लिख लिया।
यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट्स ए है मान लो, वहां से दो टेंजेंट निकले डी और एफ में, तो इन दोनों की लेंथ सेम ही होगी, तो एक्स एक्स ले लो इसको, तो ऐसे ही बी से निकलेंगे वाई वाई ले लो, इसको जेड जेड ले लो, बस खत्म हो गया। अभी अलजेब्रा का ही समय है। सो लेट अज्यूम AD equals to AF x सेंटीमीटर, BE equals to BD y and CE equals to CF z। तो हमें x y z ही फाइंड करना है भाई, कुछ भी नहीं करना है। x y and z की वैल्यू फाइंड कर दो, आ जाएगा। अलजेब्रा का सम है। तो देख AB क्या है 12। नाउ इजी है रे, 5 मार्क्स का बताया, कुछ है नहीं। तो x प्लस वाई 12, वैसे ही BC क्या है 8 ही है ना, हाँ। तो y प्लस z 8, देन AC क्या है 10, यानी x प्लस z क्या हुआ 10। ये हो गया इतना, ये अलग यूनिक सम है भाई, अभी तक नहीं आया, कभी किसी ने सॉल्व ही नहीं किया। तो तीनों को ऐड करो, चलो x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स प्लस जेड, 12 प्लस 8 प्लस 10, यानी कि दो बार है सब कुछ, 2x 2y 2z और ये 30। सभी में से 2 कॉमन और कैंसिल करो तो 15 आ गया। हाँ, अभी में से 2 कॉमन और कैंसिल करो, 15 आ गया। अभी देख x प्लस वाई क्या है 12, तो मेरे को z मिल जाएगा। फिर ये z में इसमें डालो तो y मिल जाएगा, और ये z में इसमें डालो तो x मिल जाएगा। सो फाइनली you got your answer. You got your answer. 3 5 3 7। तो AF AD यानी कितना, सो AD 7 सेंटीमीटर। फिर क्या पूछा है BE यानी Y 5 सेंटीमीटर, BE यानी 5 सेंटीमीटर, और CF यानी Z दैट इज 3 सेंटीमीटर। खत्म, देख लो। सो दिखता है छोटुकला लेकिन लॉजिकल है, इसलिए उसके मार्क्स है। हाँ 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 हाँ, समझ में आया बेटा? बहुत बढ़िया जा रहे हो सर जी। अरे ओ सर जी, बहुत ही बढ़िया जा रहे हो। एक साथ 2 पेपर है ना, इसलिए टाइम लगता है भाई। मैथ्स में तो टाइम लगता ही लगता है, कुछ भी करो आप लोग। चलो, कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसेस सर्टेन, ये भी टेक्स्ट बुक का ही है लेकिन सेम है, हाँ सेम ही है। सो कॉटेज इंडस्ट्री है बहुत मस्त सम, आई थिंक चैप्टर 4 का है। कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस। So let assume the number of toys produced is X. Okay. So the cost of production of each toy, the cost of इसकी मान लो के, and cost of production of each toy मान लो कि ₹Y है। तो वो Y यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, टेक्स्ट बुक का ही समय बेटा है। 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, यानी कि x माइनस 55, 55 माइनस द, सॉरी उल्टा, 55 माइनस this on a particular, the total cost यानी क्या 750 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट क्या होता है xy
अरे कैसे सर, x इंटू वाई, वो कैसे? अरे एक टॉयज की वैल्यू y रुपीज है तो x टॉयज की वैल्यू x इंटू वाई, एक पेंसिल की रुपीज 5 पेंसिल 5 रुपीज है तो 10 पेंसिल की 10 इंटू 5 50 रुपीज हुए ना, तो उस हिसाब से तो y की जगह पे अभी पुट करो 55 माइनस एक्स। 5 मार्क्स का सम है लेकिन लॉजिक पे बेस्ड है और टेक्स्ट बुक का ही है। हो गया, देख सब कुछ उधर को लेके जाओ। सो 750 के पार्ट्स निकालो कि 25 है, 25 एंड 30, 25 एंड 30, तो दोनों ही आंसर आएंगे x 25 और x 30। सो दोनों वैलिड है भाई, दोनों वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो टेक्स्ट बुक का ही सम है, आपको अगर रेफरेंस चाहिए इसलिए तो मैं बोल रहा हूं दिस इज अवर रेफरेंस बुक, रेफरेंस बुक है, वहीं से पेपर आएगा ऐसा नहीं बोला मैंने। 1 में ही है, देख इक्वेशन बनाया ही है, एग्जाम्पल 1 का ही सम है लेकिन उसमें सिर्फ इक्वेशन बनाना का पूछा है, मैथमेटिकली सिर्फ बनाया है इक्वेशन, उसको सॉल्व करना नहीं बोला है। तो सॉल्व तो हम कर सकते हैं ना अभी, तो क्या प्रॉब्लम है? ठीक है चलिए। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय स्टैंडर्ड पेपर। ठीक है, सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड, सिर्फ फैक्टराइजेशन। अरे बाप रे, अगर क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज कर ही नहीं सकते यहाँ पे, इसने बोला है स्पेसिफिक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इजी आ जाता है, फिर भी उसने फैक्टराइजेशन बोला है, यानी तो कुछ तो होगा जुगाड़। तो इसमें है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म में, तो देख √2 इंटू 5√2 यानी 10 हुआ, तो 10 के पार्ट्स निकालो के 7x आए तो 5 2 जा 10, लेकिन थोड़ा अलग है, देख। सो 2 यानी क्या, √2 इंटू √2x 5x प्लस 5√2। सो इसकी एक पैटर्न, इसकी एक पैटर्न, √2x कॉमन, x प्लस √2, 5 कॉमन, x प्लस √2। सो x प्लस √2 इंटू √2x प्लस 5। सो x प्लस √2 इक्वल्स टू 0 and √2x plus 5 equals to 0. So x equals to minus √2. Ready? So इसके रूट्स क्या है, माइनस √2 और माइनस 5 अपॉन √2। इज इट ओके? अभी दूसरा फैक्टराइजेशन से ही करना है। 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8। चलो 8 को सभी से मल्टीप्लाई करो, सो 16x स्क्वायर माइनस 8x, ये तो परफेक्ट स्क्वायर ही है लेकिन फैक्टराइजेशन बोला है। सो 4x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4x इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, 8 तो नीचे का डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, यानी ये 4x माइनस 1 होल स्क्वायर हो गया, यानी फैक्टराइजेशंस 2 हुए, तो दोनों आंसर 2 अलग अलग बार लिखने हैं। सो इक्वल रूट्स आए क्योंकि भाई परफेक्ट स्क्वायर आया, 1/4 1/4 ऐसे लिखते हैं। पहले वाला थोड़ा मीन था, दूसरे वाले में तो डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर बन गया, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये दिक्कत आ सकती है। अगर फैक्टराइजेशन बोले तो आपको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म आना चाहिए, जो स्टैंडर्ड 9 में हम पढ़े थे, तो कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए ये सम बनाया, मैंने ही बनाया ये। हाँ, क्योंकि क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर दो तो इजीली खुल जाएगा। चलो, अरे बाप रे, ये तो सरफेस एरिया वॉल्यूम का सम है। टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कॉनिकल टॉप। ओके, a tent is in the shape of cylinder surmounted by conical top। so ऐसा कोई टेंट है,
ऐसा उसका बड़ा होता है ना, ऐसा टेंट होता है, ठीक है। if the height and diameter of cylindrical part is 2.1, चलो दो पार्ट में सम करना है इसको। एक है सिलेंडर, ऐसे ही मैं करवाता हूं, लिखने की एकदम स्टाइल प्रॉपर रखो। एक है कोन, ठीक है। सो हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर, सो हाइट 2.1, डायमीटर 4 है, तो वो भी कोन का ही डायमीटर रहेगा भाई। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, यानी ये वाला। सो इसका L, तो इसका रेडियस तो वही रहेगा भाई 2 मीटर, क्योंकि दोनों की रेडियस सेम ही होती है, डायमीटर सेम, तो ये टेंट बनेगा ना। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट, यानी मेकिंग एरिया ऑफ कैनवास यानी सरफेस एरिया ही दोनों का फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट, नोट दैट द बेस ऑफ टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद द कैनवास। ओके, ये टेक्स्ट बुक रिलेटेड सम है। चलो, सो एरिया ऑफ कैनवास required, that is CSA of cylinder plus cone, तो 2 pi r h plus pi r l, इसने दे दिया था L। स्लैंट हाइट इसलिए बहुत अच्छा किया भाई, स्लैंट हाइट दे दिया, नहीं तो डिफिकल्ट हो जाते हम लोग। हाइट की जरूरत नहीं थी टेंट की, सॉरी। तो चलो 2, हाँ तो पाई कॉमन निकालो, पाई आर 2h प्लस L, तो L R2 3.14 तो नहीं लेना है, ठीक है। और हाइट 2.1 एंड 2.8, 2.1 प्लस 2.8 44/7। चलो, सो 4.2 प्लस 2.8, हाँ 7। अरे कैसे, अरे यार 2.1 इंटू 2 4.2, 42 प्लस 28 कितना होता है, 42 प्लस 8 50, 50 प्लस 20 70, तो 7 ही हुआ ना। सो 44 मीटर स्क्वायर आपको कैनवास लगेगा, एरिया कैनवास का। लेकिन ये तो हो गया फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज फॉर द मेकिंग टेंट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो इसको 500 से मल्टीप्लाई करो, कॉस्ट ऑफ कैनवास, यस 200 प्लस 220 और 22,000 रुपीज। सो एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड, उसका आंसर है 44 मीटर स्क्वायर, एंड कॉस्ट ऑफ कैनवास उसका आंसर है 22,000 रुपीज। तो इतना ये कंफर्म हो गया सर जी, एग्जैक्ट। क्या बोल रहे हो? S35 स्टैंडर्ड पेपर 35 नंबर का सम, ओके। चैप्टर 9 टेक्स्ट बुक का है। फ्रॉम द टू पोल्स इक्वल हाइट्स एट स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। टेक्स्ट बुक का ही आई थिंक ऐसा ही था ना। 80 मीटर रोड का वाइडनेस है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन, यस देख लेते ना, टेक्स्ट बुक का है। मैंने पहले भी बोला अलग अलग पैटर्न वाइज सम्स पूछते हैं हम, ऐसा जरूरी नहीं कि टेक्स्ट बुक से नहीं लेते। कई स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि सर टेक्स्ट बुक में से नहीं आएगा, ऐसा नहीं है भाई, अलग 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 जगह से आ सकता है। टू पोल्स ऑफ सेम हाइट, ठीक है। यही है 10th वाला एक्सरसाइज का, सेम ही है। तो फिगर बनानी पड़ेगी हमें।
चलो तो फिगर बनाते हैं। ओह सॉरी, ओके, देन टू poles of equal heights, color of equal heights, okay, then 80 मीटर का वाइडनेस है फ्रॉम द पॉइंट, the angles of elevation of the point of the poles, the top of the poles are 60 डिग्री and 30 डिग्री। यानी कि एक बात समझो, ये मैंने जब चलाया था क्वेश्चन क्लास में भी, तब भी मैं बोल रहा हूँ कि जो नजदीक वाला पॉइंट है उसका एंगल ज्यादा होता है, यानी कि जितना दूर जा रहे हो एंगल कम होता जा रहा है। मुंडी दिखाओ, मुंडी वाला कंसेप्ट, ऐसे ऊपर ज्यादा देखते हो यानी आपका हाइट वाला ऑब्जेक्ट ज्यादा ऊपर कैसे होगा, आप नजदीक हो उससे, इसलिए आपको मुंडी ऐसी करनी पड़ती है। दूर हो तो इजीली आप देख सकते हो। यानी कि 60 डिग्री किसको लेना है, मान लो कि मुझे ये टावर का 60 डिग्री लेना है, ये टावर का, ये पोल का, ठीक है, तो यानी ये पॉइंट जो है ये टावर के पास होगा, समझे। और ये वाला जो पॉइंट है ये है, इसको 30 डिग्री लेते हैं, सो ये 60 बनाओ तो ये 30 हो जाएगा, बस इतना सा था। फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। टोटल 80 मीटर है, वो ठीक है सर, ABCD, ओके, तो ये डिस्टेंस मान लो D है, तो दिस इज 80 माइनस D। फिगर एकदम परफेक्ट ड्रॉ करो, और फिगर का एक्सप्लेनेशन परफेक्ट होना चाहिए। फ्रॉम फिगर AB इज इक्वल्स टू CD, हाइट ऑफ पोल्स, यानी कि H मीटर, दोनों का H मीटर सेम ही है, ओके। P इज पॉइंट ऑन ग्राउंड, so APB is equals to 60 and CPD is equals to 30. Let road is equals to BD is equals to 80 meter and BP is equals to D, PD is equals to 80 minus D। बस इतना एक्सप्लेनेशन आना चाहिए। अगर ऊपर नीचे हो गया तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आना चाहिए क्योंकि 5 मार्क्स का सम है। तो चलो अलग अलग ट्राइंगल ले लो। फॉर द ट्राइंगल ABP, सो tan 30 AB अपॉन BP, सो 1/√3 ABH, BPD ले लो, ये रिलेशन रखो। चलो फॉर अ ट्राइंगल CPD, सो 10, ओ सॉरी यहाँ पे CPD था उल्टा पुल्टा हो गया, 10 30, यहाँ पे CPD है और यहाँ पे APB है, तो 10 60, तो फिर पूरा ही गलत हो गया 10 30 में। ये BP नहीं होगा ना, PD होगा, सो 80 माइनस D, इज इट ओके। PD ले रहा है तो यहाँ पे BP होगा। पूरा ही खत्म खेल है रे यार, छोड़ो 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 छोड़ो, लिखने में लोचा हो गया, लोचा हो गया। कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना, ऐसे हो रहा है भाई। चलो सो 10 60 AB अपॉन BP, सो √3 AB यानी H, BP यानी D, इसको स्टोर करके रखो। फॉर ट्राइंगल CDP या जो कुछ भी लो, tan 30 CD अपॉन PD, सो 1/√3, एकदम प्रॉपर है। CD यानी H, PD यानी 80 माइनस D। चलो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 80 माइनस D इज इक्वल्स टू √3H। अभी देख ये जो लिया हमने, सो H की जगह पे √3D लिख सकते हैं, तो क्या है भाई, वो इरेशनल टर्म्स निकल जाए। फ्रॉम 1 रीजन लिखो, फ्रॉम 1 80 माइनस D इज इक्वल्स टू 3D,
So 4D is equals to AD. So D is equals to 20. तो H 20√3. अभी √3 का कुछ दिया है बेटा? √3 का कुछ दिया है? नहीं दिया है तो नहीं ले लेगा। तो फाइनल आंसर, ऐसे फाइनल आंसर बॉक्स बनाने का, हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल्स, एंड द दूसरा क्या पूछा है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम बोथ पोल्स। एक से कितना है? 20, तो दूसरे का कितना होता है? 60, इसलिए तो टोटल 80 होता है ना। बस तो इतना चाहिए राइटिंग में। लिख लो नोटबुक में, लिखते जाओ, पॉज करना है तो पॉज करो, आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ो, लेकिन आना चाहिए भाई, इतना पेपर सॉल्व होना चाहिए। तो दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट टास्क। चलो आगे बढ़ो। ओ S35 के 2 सम्स है। हाँ हाँ, तो ये भी चैप्टर 9 का हुआ, ये भी टेक्स्ट बुक का ही है बेटा, ठीक है, सेम। लेकिन यहाँ पे एक जो ऑब्जर्वर है, ओ सेक्शन ई आ गया। हाँ 35 क्वेश्चन ही होते नहीं, बराबर है। चलो, सो 1.2 मीटर टॉल, यस, ये जो गर्ल है, यहाँ पे फिगर उसने दिया है, यहाँ पे फिगर उसने दी है, लेकिन आपको फिगर नई तरह से बनाना पड़ेगा अपने हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे हाँ सॉरी, आपको हमारे पेपर में तो बनाना पड़ेगा ना, फिर गर्ल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मान लो कि ये एजी गर्ल है, ठीक है, फिर ये बलून, ये बलून, ठीक है, अपने हिसाब से ड्रॉ करना पड़ेगा। ये 60, सॉरी ये 60, जो नजदीक होता है वो 60 देता है। चलो ओके, सो ये BF, AG, यहाँ पे C, यहाँ पे G, नहीं G तो आ गया ना, E और D, यहाँ पे H ले लो, कहीं भी ले सकिए यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 60 तो ये 30, ओके। अभी देख, एक्सप्लेनेशन जरूरत नहीं है फिगर की, क्योंकि उन लोगों ने दिया ही है। अगर ये फिगर उन लोगों ने दिया है बना के, तो हमें एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है फिगर की, क्योंकि सारे नोट्स तो उन्हें दिए वेरिएबल्स। सिर्फ यहाँ पे इतना देखना है कि दैट इज balloon spots the girl 2 meter 1.2 meter height moving with the wind horizontal line at a height of 82.2 meter from the ground। तो इतना 88.2 है, तो इतना कितना आएगा CD, यानी कि DH सॉरी DH और CF 82 मीटर है फ्रॉम ग्राउंड, तो BE और CD 88.2 में से 1.2 चला जाएगा ना बेटा, तो 87 मीटर इज दी हाइट। तो अभी बस 2 ट्राइंगल्स के वैल्यूज ले लेते हैं, हो जाएगा। जो दूसरा नया लिया है, फाइंड क्या करना है, आफ्टर सम टाइम द एंगल एलिवेशन टू टेल, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, यानी कि ये BC डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसको D ले लो और इसको X ले लो, तो इसको अज्यूम करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि ये नया लिया है। लेट AB इज इक्वल्स टू X मीटर एंड BC इज इक्वल्स टू D मीटर। तो ये भी D होगा, ये भी X होगा, लेकिन हमारे ट्राइंगल्स का काम होगा है, ठीक है। तो चलो पहला ट्राइंगल छोटा वाला, ट्राइंगल AFE, वहां पे F जो है वो 90 है भाई, हाँ सॉरी ABE और B जो है वो 90 है। सो tan 60 BE अपॉन AB, ऐसा ही है। ये तो ऑब्जर्वर में है भाई, उसकी आंखें है वो,
सो 1060 √3 87 अपॉन x। हाँ, अभी √3 का कुछ दिया है भाई जुगाड़? √3 का कुछ जुगाड़ दिया है? नहीं। तो रैशनलाइज करो। 87/3 इंटू √3, ये होगा, है ना? होगा ना? 29 3 कि नहीं होगा? 29 3 87। इज इट ओके? अभी आगे क्या करें? फॉर ट्राइंगल, ये ABE है, अभी दूसरा ACD लेते। चलो, सो 1030 ये वाला ट्राइंगल है ना, CD अपॉन AC। और अब बाप रे, CD अपॉन AC, हाँ, यानी 1/√3। ओ चलो, ओके, 1/√3। CD अगेन 87, AC x प्लस D। चलो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अभी x लाए हैं हम 29√3, तो D मिल जाएगा 87√3 माइनस 29√3 यानी 58√3। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय, हाँ यही सम है भाई, लास्ट वाला ये 14 नंबर का सम है, सेम टू सेम है रे भाई। आंसर देखना है तो देख लो, वेरीफाई करना है। सर का गलत हो सकता है, नहीं सर का गलत होए ना तब सभी लोग सर के ऊपर चढ़ जाते हैं सिर पे, सर आपका गलत हो गया, सर आपका गलत हो गया। और बच्चे लोग गलती करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा तो कैलकुलेशंस में मिस्टेक हो सकती है, कुछ रह गया हो, ब्लैंक हो गए हो तो। सो 58√3, तो यू हैव टू राइट द फाइनल आंसर, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय। अभी ये सम जो है आगे पेपर सेट्स आएंगे तभी इसको मैंने बनाया है अलग तरीके से, केस स्टडी में भी पूछ सकते हैं, इसकी स्पीड भी दे सकते हैं। अभी तो क्या है, सिर्फ डिस्टेंस दिया है, फिर अगर टाइम दे दे तो इसकी स्पीड भी फाइंड कर सकते हैं, या स्पीड दे दे तो टाइम भी फाइंड कर सकते हैं, अलग अलग कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। मान लो कि ये अभी तो ये पूछा है कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय दी बलून, अभी इसके बाद कुछ दूसरा ऐसे पूछना है कि और एक बलून की क्या बोलते हैं पोजीशन बदल जाती, कोई एक नया एंगल मिल जाता है, ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। तो इसमें एड ऑन क्वेश्चंस हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सेक्शन C एंड D पूरा खत्म हो गया, अभी केस स्टडी बाकी है, फिर नेक्स्ट टाइम लेंगे, ठीक है। चलो इतना लिख लो और इतनी प्रैक्टिस कर लो। टाटा, बाय बाय।